नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा थे। महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थी। धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल्ल, माया, भल युद्ध की कलाओं में भी काफ़ी अच्छे थे और साथ ही व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत थे। मगर कर्ण अजय नहीं था। वह अर्जुन के अलावा और भी अनेक योद्धाओं और महारथियों से परास्त हुआ था। कर्ण किन किन योद्धाओं से परास्त हुआ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वन पर्व में पांडव जब दैत्य वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्वक ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श किया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है। अब पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है। अंत चलकर दैत्यवन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर दैत्यवन को प्रस्थान करते हैं। वहाँ सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में एक कीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वही सरोवर में गंधर्व राज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल कीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उससे युद्ध करना शुरू किया। गंधर्व ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिससे कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर भाग गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार कर लिया। ऐसे में पांडवों ने उन सभी गंधर्वों से उन्हें मुक्त करवाया। विराट पर्वत में दुर्योधन ने छलपूर्वक विराट नगर की गौओं पर कब्जा कर लिया। पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास कर रहे थे। विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सरंधी रूपी द्रौपदी ने बृहन्नला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए। वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र शस्त्र तथा दिव्य अस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों के साथ युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीर गति में खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण की बुरी तरह से बींध दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर फिर से भाग गया। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गौओं को छुड़वाया। विराटवर में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। द्रोण पर्व में भी घटोत्कच द्वारा अनेकों प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह से परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया। वह शक्ति वही थी जिसे इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन इसकी पूजा करता था। इसे उसने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देख एवं अपनी तथा कौरवों की साक्षात मृत्यु सन्निकट देखकर उसे अर्जुन के निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। वह अभिमन्यु से भी हार गया और उसे संभलने के लिए द्रोण के पास भागना पड़ा। उन्होंने समूहबद्ध किया, उसके धनुष को काट दिया और अंत में सेना के साथ उसे मारने के लिए 6 महारथियों को ले जाना पड़ा। अगर कर्ण सबसे मजबूत होता तो वह अकेले ही उसे मार देता। अभिमन्यु ने उसे 2 बार हराया। उसके भाई का वध उसके सामने किया और कर्ण के दोनों कान छेद दिए। कर्ण सात्यकी से भी हार गया, जबकि उसे कई योद्धाओं द्वारा सहायता दी जा रही थी और उसे 2 बार बचाया गया। सात्यकी ने अर्जुन की शपथ के लिए उसे बख्शा। कर्ण
अंत में पराजित हो दुशासन के रथ पर भाग गया। कर्ण ने भीम के खिलाफ संघर्ष किया और केवल उसे हराया जब भीम ने अपना धनुष और रथ खो दिया। रथविहीन अस्त्रविहीन योद्धा को मारना कोई पराक्रम नहीं है। महाभारत कहती है कि कुंती को वचन देने के लिए कर्ण ने भीम को बख्शा था, परंतु पहले भीम ने अर्जुन की शपथ के कारण कर्ण को भी बख्शा था। लेकिन लोग केवल एक पक्ष को ही देखते हैं और दूसरे को नहीं। दोस्तों, युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग को भी निष्फल कर दिया था। इसके बाद उनके साथ अर्जुन तथा भीम ने भी दुर्योधन, कर्ण तथा द्रोण को परास्त किया। दुर्योधन द्वारा कर्ण को भी अधिक पराक्रम दिखाने की याचना किए जाने पर कर्ण बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। इस पर आचार्य द्रोण ने उसका उपहास उड़ाया और कहा, खूब कर्ण, तुम तो बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनात हो जाएगा। तुम्हें इसके पास बहुत बढ़कर बातें किए करते हो, किंतु ना कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और ना ही उसका कोई फल ही सामने आता है। दोस्तों, अभिमन्यु के छलपूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है तो 13वें दिन अर्जुन ने कर्ण को 7 अन्य कौरवों योद्धाओं को हराकर मार्ग बनाया। उसी दिन दोबारा अर्जुन ने कर्ण पर आक्रमण किया तो कर्ण को अश्वत्थामा ने बचाया, परंतु अर्जुन इतना क्रोधित था कि उसके बीच में आने वाले अश्वत्थामा को भी तीरों से छल्ली कर दिया और दोनों अर्जुन से भागकर द्रोण की शरण में गए। कर्ण को परदुमन ने भी हराया और हरिवंश के अनुसार बंदी गृह में भी डाल दिया गया था। हरिवंश महाभारत का कील पर्व है। कर्ण को सांब ने अन्य योद्धाओं के साथ तब भी पीटा था जब सांब ने लक्ष्मण का अपहरण किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।